नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोरबी पुल हादसे पर हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार, कहा होशियारी मत दिखाइए, बस सवालों के जवाब दीजिए। पुल की मरम्मत के लिए ठेका देने के तरीकों पर कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा इस कार्य के लिए मात्र 1.5 पेज में समझौता कैसे हुआ। पेशा कानून लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बना मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जारी की नियमावली। G20 देशों ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का किया आह्वान। मसौदे में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई निंदा का किया गया समर्थन। पाली में ऋषि सुनक और पीएम मोदी की हुई पहली मुलाकात। प्रधानमंत्री बोले दुनिया के विकास के लिए भारत जरूरी। डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 22 की आज से हुई शुरुआत। राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास से भारतीय नौसेना को मिलेगी ताकत। वोट बैंक के लिए नहीं है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। जयराम रमेश बोले हम भूल गए थे डोर टू डोर संपर्क। दिल्ली की सद्दा की तरह झारखंड में भी हुआ रिश्तों का कत्ल। सिमडेगा में युवक ने मंगेतर के सीने में घोंपा 25 बार चाकू। सद्दा हत्याकांड में छतरपुर जंगल से पुलिस को मिले सैंपल। 10 मांस के टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। हत्या में इस्तेमाल हथियार और मोबाइल की तलाश में जुटी पुलिस। आफ्ताब ने आग के हवाले किए थे श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े। श्रद्धा हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, का पूरे देश में चल रहा है मुस्लिमों का लव जिहाद। नलिनी श्रीहरन ने जेल से रिहाई के बाद दिया बड़ा बयान, कहा मुझे नहीं पता किसने की राजीव गांधी की हत्या। गूगल को अमेरिका में लोकेशन ट्रैकिंग केस में लगा बड़ा झटका। 40 अमेरिकी राज्यों को देना पड़ेगा $40 करोड़ का हर्जाना। अमेजन कंपनी के मुखिया जेफ बेजोस ने किया बड़ा खुलासा, कहा अपनी अधिकांश संपत्ति कल्याणकारी योजनाओं पर करेंगे खर्च। बंगाल टीईटी परीक्षा मेरिट लिस्ट में ममता शाह जैसे नेताओं के नाम। परिणाम आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों में मचा हड़कंप। राजस्थान एटीएस और एसओजी करेगी रेलवे ब्रिज ब्लास्ट की जांच। सीएम गहलोत ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिए निर्देश। मैनपुरी में डिंपल के खिलाफ ताल ठोंकेंगे भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य। बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के माने जाते हैं बेहद करीबी। मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रपति के कार्यक्रम में जा रही बस पलटी। हादसे में 1 की मौत, 32 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश स्थित सीहोर के सलकनपुर धाम मंदिर में बड़ी चोरी। बीती रात चढ़ावे के नोटों से भरी 6 बोरियां लेवड़े चोर। सपा नेता अबू आजमी के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। मुंबई और लखनऊ समेत 20 शहरों में हो रही है कार्रवाई। जम्मू पुलिस ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को किया नाकाम। सीमा पर मिले आईडी को बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा को आगे बढ़ाई। अब मई 2023 तक पूरा होगा जनगणना का काम। भारत के लिए नई कार बनाएंगे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। G20 शिखर सम्मेलन में उन्होंने बताया अपना प्लान। गोरखपुर में बाप और 2 बेटियों ने फंदे पर लटक कर की खुदकुशी। 5 महीनों से बकाया थी स्कूल की फीस। जांच में जुटी पुलिस। असम के तिनसुकिया जिले में सेना के गश्ती दल पर हमला। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा ने ली हमले की जिम्मेदारी। जयराम रमेश ने श्रद्धा मामले को बताया बेहद क्रूरतम मामला। बोले शरीर के 35 टुकड़े करने वाले को मिले कठोरतम सजा। केरल सरकार पर एक बार फिर भड़के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। बोले नेताओं और उनके रिश्तेदारों की जागीर बन गई है यूनिवर्सिटी। पेशा कानून को मान्यता मिलने पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। बोले आम लोगों को मिलेगा जल, जंगल और जमीन का अधिकार। शराब की दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा की अनुमति होगी जरूरी। छोटे मोटे विवादों के लिए बनेगी शांति और विवाद निवारण समिति। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को मिली बड़ी राहत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री को दी जमानत। उड़ीसा के उदयगिरी में 7.2 डिग्री तक लुढ़का पारा। ठंड ने दी दस्तक। कोरापुट जिले में 9 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। SBI ने IMCLR में की 0.15% तक की वृद्धि। विभिन्न अवधि के लिए लिए गए कर्ज के ब्याज दर में होगी बढ़ोतरी। अमृतसर और चंडीगढ़ हवाई अड्डे से 1.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा जब्त। दिरहम, यूरो और ओमानी रियाल जैसी विदेशी मुद्रा बरामद। पर्यटक परमिट व्यवस्था को बेहतर बनाएगी केंद्र सरकार। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियम के लिए जारी किया मसौदा। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट से भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को दिया टिकट। राजस्थान के सरदार शहर से अशोक कुमार पिंचा होंगे उम्मीदवार। जनप्रतिनिधियों पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित। गैर मर्यादित भाषणों को रोकने के लिए दायर हुई थी याचिका। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू को दी नसीहत। बोले नेहरू पर कपटपूर्ण लेखों के बजाय काम पर ध्यान दे मंत्री। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 2 समूहों में हुई हिंसक झड़प। कई घायलों में 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने 12 को किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डेटा संरक्षण विधेयक की बताई जरूरत। बोले नए कानून से उपभोक्ता डेटा के दुरुपयोग पर लगेगी लगाम।
नेपाल की गठबंधन सरकार के नेता प्रकाश मान सिंह ने दिया बयान, बोले भारत और चीन के साथ अच्छे संबंध बरकरार रखेगी सरकार। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भाजपा और संघ पर कसा तंज, बोले भागवत जा रहे हैं मस्जिद मदरसा, कुछ दिनों में मोदी भी पहनेंगे टोपी। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने उठाई मांग, बोली दुष्कर्मियों को दी जानी चाहिए सरेआम फांसी। गुजरात चुनाव के लिए पहले चरण में 1362 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। 89 सीटों के लिए पहले चरण में 1 दिसंबर को होगा मतदान। दिसंबर में जीएसटी मुनाफाखोरी की शिकायतों के लिए बदलेगी व्यवस्था। एनएए का कार्यकाल खत्म होने पर प्रतिस्पर्धा आयोग देखेगा मामला। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भगवान बिरसा मुंडा को अर्पित की श्रद्धांजलि। जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जननेता को किया याद। व्हाइट हाउस के लिए तीसरा अभियान शुरू करने की तैयारी में ट्रंप, निराशाजनक मध्यावधि हार से आगे बढ़ने की करेंगे कोशिश। राहुल गांधी के साथ पदयात्रा के लिए फिटनेस पर ध्यान दे रहे नेता, जॉगिंग, कसरत और अन्य फिटनेस गतिविधियों का ले रहे सहारा। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने फिल्मी दुनिया से लिया ब्रेक, बोले परिवार के साथ समय बिताने के लिए नहीं करूंगा अभिनय। ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड ने आईपीएल से लिया संन्यास, अब मुंबई इंडियन में संभालेंगे बल्लेबाजी कोच की भूमिका। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने बीसीसीआई पर कसा तंज, का घमंड छोड़ लेनी चाहिए टी20 विश्व चैंपियन से प्रेरणा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।